हेलो स्टूडेंट्स, देखो कंटिन्यू करते हैं हम इंटीग्रेशन 9.2 के आगे के क्वेश्चन है ना। 7 क्वेश्चन तक अपन कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x। cos 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखो। cos 2x का एक फॉर्मूला है क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो cos स्क्वायर चाहिए, पर यहाँ cos स्क्वायर भी नहीं, यहाँ क्या है, क्या cos 4। तो फर्स्ट इसको चेंज करते हैं और लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर और dx। देखो यानी कि जो cos 4x है उसको हमने कन्वर्ट किया cos स्क्वायर और होल स्क्वायर, वापस से 4 पावर हो जाएगा, है ना। देखो अब इस cos स्क्वायर में अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फिर से मैं लिख रहा हूं। देखो cos 2x अभी बताया होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से cos स्क्वायर एक्स क्या बन गया, cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये यहां अप्लाई करवाते हैं, i इक्वल्स टू जहां cos स्क्वायर है वहां क्या लिखेंगे, cos 2x प्लस 1 बाई 2। लेकिन ध्यान रहे ये cos स्क्वायर एक्स को आपने ओपन किया है, होल स्क्वायर अभी भी है तो वो स्क्वायर तो आएगा ही साथ में, है ना। ठीक है, अब इस स्क्वायर को ओपन कराते हैं, क्या हो गया, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है cos 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो मैं ओपन करता हूं, देखो ऊपर आपको मिलेगा cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab यानी कि 2 cos 2x और लास्ट b का स्क्वायर मतलब 1 आ गया, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 और साथ में dx। cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आपको मिलेगा cos 2x प्लस 1 बाय 2। कंटिन्यू करते हैं। देखो अब यहाँ फिर एक प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, है ना। या तो इसको सेपरेट करो या फिर ये जैसा है वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे 1/4 को तो मैंने लिख दिया बाहर, ओके। अब एक एक टर्म को लिखते हैं cos स्क्वायर 2x dx प्लस ये 1/2, इसके 1/4 सब अलग अलग टर्म के साथ रहेगा। यहाँ 1/4 लिखा है, यहाँ भी आपको लिखना है 1/4 और फिर यहाँ क्या है 2 cos 2x प्लस 1/4 इसके साथ भी राइट करना है 1/4 और 1 dx। यानी मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया तीनों को। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाएंगे। 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, पर फिर से cos स्क्वायर आ गया। जो यहाँ cos स्क्वायर को कन्वर्ट किया था यहाँ फिर से cos स्क्वायर है, यानी फिर से इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ देखें एक चीज, यहाँ cos स्क्वायर x था, फिर जब हमने कन्वर्ट किया तो cos 2x हो गया। लेकिन यहाँ cos स्क्वायर 2x है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप यानी cos स्क्वायर 2x को लिखेंगे तो वो होगा cos 4x प्लस 1/2, यानी एंगल डबल हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से फिर से इसको ओपन करते हैं, 1/4 cos स्क्वायर 2x की जगह क्या राइट करें, cos 4x प्लस 1/2 और dx प्लस 1/4 2 cos 2x प्लस 1/4 1 dx। अब देखें इसका इंटीग्रेशन 1/4 1/2 एज इट इज बाहर आ गया। अब अंदर क्या है cos 4x और इसका इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, समझना। cos 4x का क्या होता है sin 4x। लेकिन फिर से एक चीज बताई थी आपको मैंने कि अगर x के साथ कोई मल्टीपल है तो इंटीग्रेशन के टाइम पे वो डिवाइड में हमें लिखना ही लिखना है। जैसे डिफरेंशिएशन में अगर x का कोई कोएफिशिएंट होता है तो वो मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ वही कोएफिशिएंट डिवाइड में आता है, ठीक है। और ये बिल्कुल हम उसी तरीके से कर सकते हैं जब हम 4x को t ले लेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो वही 1/4 यहां भी आएगा, ठीक है। ये 1/4 एज इट इज था,
1/2 मैंने बाहर ले लिया और फिर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है ऐसे, देखो प्लस। अब किसका करना है, 1/2 तो बाहर ले लिया ना आपने, cos 4x का कर दिया, अब 1 का करेंगे तो x, यानी फिर से समझना 1/4 एज इट इज लिखा है मैंने, जो 1/2 डिवाइड में 2 था उसको बाहर ले लिया और ऊपर केवल दो मेंबर्स हैं, cos 4x प्लस 1, cos 4x का ये हो गया, 1 का ये हो गया, नेक्स्ट प्लस यहां 1/4 एज इट इज, 2 एज इट इज, cos 2x का वापस से वही sin 2x, लेकिन साथ में 1/2 प्लस 1/4 और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c। 1/4 हर एक टर्म में कॉमन आ सकता है, तो मैं 1/4 को ले रहा हूं कॉमन। यहां 1/4 को कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा वो देखो, इस पूरी टर्म में 1/4 कॉमन ले लिया, 1/2 नहीं लिया मैंने, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 1/8, 1/2, 1/4, 1/8 हो गया और साथ में sin 4x, ठीक है, प्लस 1/2 को अब x से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2। देखो फिर से समझना, 1/4 यहां से, 1/4 यहां से और 1/4 यहां से मैंने ले लिया कॉमन, इसके बाद में 1/2 और ये पूरा ब्रैकेट रह जाता है, तो 1/2 से एक बार इसको भी मल्टीप्लाई करवाया और 1/2 से एक बार x को भी मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 1/4 आपने कॉमन ले लिया, इस 2 से मैं 2 को कैंसिल कर सकता हूं, तो यहां है अपने पास sin 2x और लास्ट जो था वो केवल x था, बिकॉज 1/4 आपने कॉमन ले लिया। एक छोटी सी मिस्टेक जो डाउटफुल लगती है, क्या है समझना, कि जब मैंने 1/4 कॉमन लिया इस टर्म से, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से, तो प्लस c भी तो है, उसमें से 1/4 कॉमन नहीं लिया क्या, तो ऐसा ना सोचे, उसमें से भी 1/4 कॉमन लिया है, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू है, कॉमन के बाद में भी कोई कांस्टेंट ही है, इसलिए उसको c ही लिखते हैं, तो वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इन तीनों में ही मैंने क्या ले लिया, 1/4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां एक चीज नोट करने की है कि हम पढ़ रहे हैं 9.2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां हम किसी एक वैल्यू को t ले लेते थे, पर जब जरूरत ही नहीं थी तो हमने नहीं लिया और डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी आप मेथड कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन उस मेथड से ही करना कंपलसरी है, क्योंकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहां ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता कि 9.2 में क्या कंसेप्ट लगाया था यहां भी आप वो लगाएं, ऐसा कोई नहीं होता। तो आप जो क्वेश्चन जिस तरीके से हो सकता है उसके टाइप को समझना है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है और वो किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, उसी तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है sin क्यूब x। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx, ठीक है। देखो फिर से मैं एक चीज एक्सप्लेन करूं आपको कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin क्यूब, x क्यूब, sin स्क्वायर, कोस स्क्वायर, इन सब में क्या होता है कि जो क्यूब है यानी कि जो पावर 3 है वो अपने को इतना प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है, हम उसको आगे ले लेते हैं और इसको जनरल फॉर्मूले से कर लेते हैं। पर जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो केवल फॉर्मूला हम जानते हैं sin x का, यानी अगर अपने पास sin x आता है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर स्क्वायर, क्यूब या ऐसा कोई पावर आ जाती है तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है। अब यहाँ आपके पास साइन क्यूब आ गया तो सबसे पहले अपने को ये सोचना है कि साइन क्यूब को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ऐसे किसी फॉर्म में जिसमें पावर ना हो, ठीक है, तो हम कर पाएंगे। तो देखो फिर से एक फॉर्मूला में याद दिलाऊंगा आपको, साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इस फॉर्मूले से क्या समझेंगे वो देखें। ये फॉर्मूला देख के लगता है कि यहाँ कोई पावर नहीं है, x का मल्टीपल है बट पावर नहीं है, यहां भी पावर नहीं है और यहाँ क्यूब है, 3 पावर है और यही तो अपने पास है। यानी यहां से मैं कन्वर्ट करके यहां से इस 4
माइनस, देखो इधर माइनस का मेंबर है इसलिए इसको मैं इस टर्म को इधर ले लेता हूं, तो मैं इसको राइट कर सकता हूं 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स, और ये वाली टर्म जब उधर ट्रांसफर हो जाएगी तो माइनस साइन 3x, यानी आप कह सकते हो कि साइन क्यूब एक्स की जगह ये हो सकता है। तो देखो इस फॉर्मूले से यानी साइन 3x के फॉर्मूले से आप इसको एलिमिनेट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी राइट कर सकते हैं, और जब इस फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको कोई पावर नजर नहीं आएगी और तब हम इसका इंटीग्रेट कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे। देखते हैं i इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स की जगह क्या राइट करना है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 और साथ में dx। 1/4 एज इट इज बाहर लिखेंगे 1/4, और एक एक टर्म को चाहे तो अभी सेपरेट कर लेते हैं। तो जब इसके साथ लिखते हैं तो देखो ये हो गया 3/4 और अंदर है साइन एक्स dx माइनस 1/4 इसके साथ भी ले लें तो 1/4 साइन 3x और dx। 3/4 एज इट इज आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस एक्स माइनस 1/4 और साइन 3x का फिर से देखो साइन इसको x, अगर x ही देखते हैं आप x ही मानते हैं तो साइन x का क्या हो गया माइनस कोस x यानी कोस 3x, लेकिन फिर से x का मल्टीपल 3 है सो 1/3 और प्लस c। अरेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत इसको, तो क्या लिखेंगे देखो 1/4 फिर से कॉमन आ जाएगा अगर लेना चाहें तो, अदरवाइज ठीक है माइनस 3/4 साइन एक्स सॉरी कोस एक्स, ओके माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 1/4 1/12 हो गया और कोस 3x प्लस c। काफी सिंपल था। देखो एक बार रिवाइज करता हूं मैं, साइन क्यूब एक्स मेरे पास था, साइन क्यूब को एलिमिनेट करने के लिए हटाने के लिए मैंने साइन 3x का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला बिल्कुल आपके सामने समझ सकते हैं कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया, इस वाली टर्म को मैं इधर ले लेता हूं, इसको इधर, इस वाली टर्म को इधर ले लेता हूं, यानी इस फॉर्मूले से आप जनरेट कर सकते हैं साइन क्यूब एक्स को क्या आएगा। हमने जब जनरेट किया बनाया तो मिला साइन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। तो जो साइन क्यूब था उसकी जगह मैंने ये पुट किया और उसके बाद मैंने दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया, तो काफी नॉर्मल में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नाइन का फर्स्ट देखें। देखो क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से कर सकते हैं वो समझना, यहां भी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। उसके लिए देखो साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स है, फर्स्ट मैं इसको देखो डिवाइड कर रहा हूं कोस 4 से, 1 बाय मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कोस 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो i इक्वल्स टू ये मिलेगा 1 बाय कोस 4x, और इसको भी जब मैं कोस 4 से डिवाइड करता हूं तो साइन x डॉट कोस क्यूब एक्स बाय कोस 4x और dx। देखो दोबारा समझते हैं। फर्स्ट देखो क्या करना चाह रहा हूं एक बार उसको समझना। मेरे पास कोस क्यूब है, अब अगर मैं कोस 4 का डिवाइड करता हूं तो कोस क्यूब, ये देखो यहां डिवाइड करने के बाद कोस क्यूब से कोस क्यूब को मैं कैंसिल कर सकता हूं, फिर भी एक कोस रहेगा और वहां से मैं साइन बाई कोस को 10 राइट कर सकता हूं। ठीक है, ऐसा करने के लिए मैंने कोस 4 का डिवाइड किया है, लेकिन जब आप डिनोमिनेटर में डिवाइड करना चाह रहे हो तो न्यूमरेटर में तो करना ही पड़ेगा मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोस 4 का डिवाइड कर दिया और ऊपर मेरे को मिल गया सेक 4x, और नीचे देखो जैसे मैंने अभी बताया क्यूब से आप 4 पावर को कैंसिल कर सकते हैं तो साइन बाई कोस मिलेगा और उसको हम लिख सकते हैं 10x, या फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख लें, एक स्टेप हम और बढ़ा के लिखते हैं तो ये हो गया साइन x डिवाइडेड बाय कोस x और यहां dx। अब देखें क्वेश्चन को आगे और थोड़ा सा समझें कि नीचे साइन बाई कोस यानी कि 10 मिल जाएगा, और अगर हम 10 को t लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, बट ऊपर तो सेक 4 है तो मैं इसको दो पार्ट में लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स
और नीचे क्या बन जाएगा ये tan x। ओके है। इसमें आगे देखो क्या होगा। अब जब मैं tan को t लेता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अगर आप tan x को t ले लेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यानी tan को t लेने पर sec स्क्वायर क्या अपने पास है, बिल्कुल है, मौजूद है। क्योंकि कंसेप्ट क्या था कि जिसको हम t लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन होना भी चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने फंक्शन के साथ होना चाहिए। तो देखो tan x को t लेने पर जो sec स्क्वायर मिलेगा अपने पास है, बट एक sec स्क्वायर को तो हम इसमें कैलकुलेशन में काउंट कर लेंगे, पर फिर भी एक sec स्क्वायर रह जाता है, तो उसको tan में ही कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, देखो हम जानते हैं sec स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जो sec स्क्वायर था उसको मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर राइट किया, और ये sec स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज है, और डिवाइड में क्या है मेरे पास tan x, और ये dx। नाउ लेट, अब यहां से हम आगे करते हैं लेट, कि tan को t ले लेते हैं, sec स्क्वायर x dx हमें मिल जाएगा tan x इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। ओके है। अब इसको इसमें पुट करवाते हैं तो क्या मिलेगा, देखो i इक्वल्स टू, यहां समझना sec स्क्वायर x और dx नजर आ रहा है, इसकी जगह क्या राइट करेंगे dt। बचता क्या है ये 1 प्लस, अब जब tan को t लिया है तो मैं इसकी जगह t स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको t लिया तो यहां भी t राइट करना पड़ेगा ना आपको, तो ये t हो गया, और साथ में जो है sec स्क्वायर dx यानी sec स्क्वायर dx उसकी जगह dt पुट करेंगे, तो ये आ गया dt। अब इसको अलग अलग कर लो, तो ये हो गया 1 बाई टी dt प्लस t स्क्वायर बाई टी और dt, ये हो गया 1 बाई टी dt प्लस, जब आप इसको t से कैंसिल करेंगे तो t dt आ जाएगा। ओके, 1 बाई टी क्या होता है log t, प्लस t का क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सो i क्या मिल जाता है फाइनली log, और t का वैल्यू क्या है 10, यानी t की जगह पुट कर देंगे tan x प्लस ये 1 बाई 2 और स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x प्लस c। लास्ट में t का वैल्यू हर बार पुट करना है, t में नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, तो यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो नीचे कोस क्यूब था, अगर उसको हटाना चाहेंगे तो कोस क्यूब का डिवाइड करना पड़ेगा, पर उसके बाद भी ऊपर भी तो कोस क्यूब का डिवाइड करना पड़ेगा, वहां से हमें कुछ नहीं मिलता, इसलिए कोस क्यूब का डिवाइड ना करवा के कोस 4 का डिवाइड करवाते हैं, जिससे कोस क्यूब को कैंसिल भी किया, और साइन अपॉन कोस, जो एक कोस नीचे मिल जाएगा उससे साइन अपॉन कोस को tan भी बना दिया। और tan बनाने से फायदा क्या होता है कि जैसे tan बनाओगे उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर ऊपर भी बन जाएगा जब आप कोस 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 का सेकंड करते हैं। नाइन का सेकंड है 1 प्लस एक्स ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स ई एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स ई एक्स। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, देखें आप। यहां भी वही, किसी को टी लेना है और उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। वो अलग बात है कि आप डायरेक्ट देख नहीं पा रहे हैं कि किसको टी ले और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलेगा वो कहां है। तो देखो एक तो EX और एक यहाँ EX। अब एक माइंड में आता है हिंट अपने पास कि क्यों ना EX को टी ले लें, क्योंकि EX का डिफरेंशिएशन क्या होगा EX dx, बिल्कुल है। पर उसके बाद ये सोचें कि x की जगह क्या पुट कर पाएंगे, क्योंकि x यहां भी रह जाएगा और यहां भी रह जाएगा। तो इससे अच्छा हुआ कि मैं x EX दोनों को ही टी ले लेता हूं। कैसे, देखो लेट x EX इक्वल्स टू टी। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो u डॉट v से होगा d बाई डी एक्स। देखो यहां मैं बता देता हूं एक बार, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसका x EX का,
तो वो u डॉट v से होगा किस तरीके से कि एक बार फर्स्ट फंक्शन या किसी भी एक फंक्शन को छोड़ दो और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दें, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया इस बार उसको छोड़ दें और जो रह गया उसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो यहां से x और ex का ex ही हो जाएगा और ex तो यहां बाहर है, x का 1 हो जाएगा। इस तरीके से u डॉट v से जब करते हैं तो x को छोड़ दिया, ex का डिफरेंशिएशन बिल्कुल ex ही हो गया, प्लस जब ex को बाहर ले लिया और x का डिफरेंशिएशन किया तो वो 1 हो गया और साथ में dx आपको राइट करना है और उधर dt लिखना है। ये u डॉट v से देखो मैंने समझा दिया। u डॉट v का फॉर्मूला आप जानते हैं, d बाई डी एक्स यू डॉट वी, वो हो जाएगा u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। तो इस फॉर्मूले से मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, x ex प्लस ex डॉट 1 dx और dt। यहां से ex कॉमन ले लो आप, तो ex जब से जैसे ही कॉमन लिया आपको क्या मिलता है, x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। अब समझ में आने लग गया होगा क्वेश्चन कि देखो नीचे वाले x ex को जैसे ही t लिया कैलकुलेट होके ऊपर वाला कंप्लीट अपने पास आ गया। ठीक है, तो फिर तो क्वेश्चन नॉर्मल हो ही गया। नाउ i इक्वल्स टू, अब देखें ex x प्लस 1 dx, यही तो है ऊपर, इसकी जगह तो खाली dt हो गया, तो यहां क्या रह गया 1 बाई कोस स्क्वायर और इस पूरे को आपने t ले लिया t और ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया सेक स्क्वायर t और dt। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। अब सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, तो ये हो गया 10, लेकिन t है अपने पास तो tan t प्लस c और t का वैल्यू पुट कराते हैं तो tan और t की जगह क्या पुट करते हैं x ex और प्लस c, ये लो ओके है। 9 का सेकंड था। ओके, नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 1 बाय 1 माइनस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 माइनस 10x और dx। ये 10 का फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों बिल्कुल एक ही पैटर्न के हैं, एक जैसे ही हैं। अगर एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया तो सेकंड काफी इजी वे में समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ एक बार आपके पास है 1 बाय 1 माइनस 10x और जिसका सेकंड पार्ट है 10 का, उसमें 1 बाय 1 प्लस कोट x है। तो जो पैटर्न है इनका, जो टाइप है वो एक ही टाइप है। क्वेश्चन को ठीक से समझना। देखो सबसे पहले मैं 10 को कन्वर्ट कर रहा हूं साइन कोस में। i इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस, इसको हम राइट कर सकते हैं साइन x बाय कोस x और dx। इसके बाद में लेना आपको एलसीएम, और एलसीएम जो लेंगे आप वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये नेक्स्ट में बन जाएगा कोस x डिवाइड बाय ये कोस x एलसीएम लेने के बाद यहाँ कोस x माइनस साइन x और dx। देखो जो एलसीएम यहाँ नीचे था उसी को मैंने ऊपर राइट किया है। ठीक है, काफी नॉर्मल कैलकुलेशन थी, उम्मीद है आपको आ गई होगी। अब इसके बाद में क्या करना है यहां से समझना। यहां तक तो केवल मैंने 10 को साइन कोस में कन्वर्ट किया है और एलसीएम लिया है। इसी से पैटर्न यहां से आगे पैटर्न स्टार्ट होगा जो बिल्कुल 10 के सेकंड में भी एज इट इज लगेगा। ठीक है, तो क्या पैटर्न है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो देखना। एक सीक्वेंस की बात करते हैं, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स। देखो ठीक से समझना, ये टाइप है जो इंटीग्रेशन में बहुत बार मिलता है। ठीक है, और जब ऐसा टाइप आता है तो हम क्या करते हैं, ये टाइप क्या कहना चाह रहा है वो देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस। या फिर मैं ये कहूं कि फिलहाल आप प्लस माइनस यानी कि साइन को इग्नोर करें, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें और फिर क्वेश्चन की उस बात को समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर कभी सीक्वेंस आता है कि साइन और कोस दोनों ऊपर न्यूमरेटर में है और साइन और कोस दोनों डिनोमिनेटर में भी है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन कोस इस तरीके से मिलता है आपको, फिर चाहे आपको बिल्कुल अपोजिट साइन मिलेगा, यानी अगर ऊपर प्लस मिलेगा तो नीचे माइनस मिलेगा, नीचे माइनस नीचे प्लस तो ऊपर माइनस मिलेगा, डिफरेंट साइन होगा। फिर करना क्या है वो सुनना। ऐसे केस में हर बार आपको डिनोमिनेटर को टी ले लेना है, यानी जो नीचे होगा हर बार उसको
टी ले लेना है। जब आप इसको टी लेंगे आपको बिल्कुल ऊपर वाला डायरेक्ट, जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, आपको ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर मिल जाएगा। क्योंकि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो यहाँ टी लेना होता है। तो ये सीक्वेंस कभी भी नजर आए, साइन कोस है, नीचे भी साइन कोस है, साइन एक बार ऊपर नीचे प्लस माइनस का डिफरेंट होगा, तो आप तो हर बार ये याद रखें कि नीचे वाले को टी लेंगे ऊपर वाला मिल ही जाएगा, ये आप याद रखें। और जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे फिर देखेंगे कि हाँ बिल्कुल ऊपर वाला आ गया है। तो यहां भी वो सीक्वेंस बनाना है। एक्चुअल सीक्वेंस यहां नहीं है, मतलब नीचे तो कोस और साइन है और ऊपर तो खाली कोस ही है। तो ये सीक्वेंस मैं यहां जनरेट कर रहा हूं, इसी को समझें आप कैसे। जो थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा काम होगा वो देखें क्या होगा। i इक्वल्स टू, देखो मैं इसको 1/2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, 2 cos x माइनस साइन x और dx। क्या कर दिया समझे एक बार। मैंने क्या किया है, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाला 2 उसके साथ है, नीचे वाला 2 मैंने बाहर ले लिया बिकॉज मुझे नीचे रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है वो समझना है ना। देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, 1/2 कोस प्लस कोस। एक चीज एक बार इसको पकड़ते हैं अपन, है ना, इसको देखते हैं। अगर मैं इसको टी लेऊंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का ये माइनस एज इट इज, और साइन एक्स का कोस एक्स। बाद में इसके साथ आप dx लिखते ही हैं, उधर dt आई जाएगा। यहां से जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यानी मैं पहले इमेजिन कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि बाद में जब मैं इसको टी लेऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या। तो मैंने पहले ही इमेजिन किया कि जैसे मैं इसको टी लेता हूं मुझे साइन प्लस कोस मिलेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऊपर साइन प्लस कोस बनाना है, क्योंकि इसको टी लेने पर जो आएगा वो ऊपर होना चाहिए, तो मैं ऊपर साइन प्लस कोस बनाऊंगा। और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां देखें, हम जो कोस एक्स है इसको मैं लिख रहा हूं कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकता हूं। तो देखो एक साइन में इसमें ऐड करवा रहा हूं और एक साइन में इसमें सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं। देखें एक बार, कोस एक्स प्लस कोस एक्स, वापस से 2 कोस एक्स हो सकता है, मैंने साइन को ऐड करवाया और साइन को सब्ट्रैक्ट करवाया, और जो 2 कोस था उसको 2 बार राइट किया। ठीक है, पहले ऐसे क्यों किया। अब देखो इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, वैसे तो नीचे वाले को टी लेंगे तो प्लस आएगा, यानी कोस साइन दोनों के बीच में प्लस आएगा। पर अगर आप इसको भी इग्नोर करें, इसको भी ध्यान में नहीं रखें, और आप तो केवल एक बार साइन को प्लस करवाएं, एक बार माइनस, या फिर पहले माइनस बाद में प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन इजी वे में आराम से हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। वो कैसे देखना, 1/2 इसको अलग अलग करें यानी सेपरेट करें, तो ये हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स और dx प्लस ये वाला, ओके, इंटीग्रेशन। 1/2 यहां भी था तो यहां भी रहेगा। अब यहां क्या आया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। अब यहां देखो क्या देखने को मिला, यहां तो ये ऊपर नीचे सेम सेम हो गए, मतलब कैंसिल हो जाएगा। एक तरफ तो कैंसिल हो गया और दूसरी तरफ जो सीक्वेंस हम चाह रहे थे वो मिल गया। कौन सा, कि नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, नीचे वाले को टी लेंगे ऊपर वाला मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, 1/2 ये सीक्वेंस तो अभी फिलहाल ऐसा ही रहेगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx प्लस हाफ, और ये 1 dx हो गया बिकॉज ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं, तो पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाद में इसका स्टार्ट करें, है ना। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, इधर हाफ 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c, यानी एक पार्ट का तो कर दिया, अभी दूसरे का बाकी है। आगे देखें, इसके बाद में देखें, अब इसमें जो इंटीग्रेशन रह गया इसका तो हो गया, जो रह गया इसमें टी ले लेते हैं। लेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स
इसको क्या ले लिया मैंने, टी ले लिया। कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स का कोस एक्स dx और इसका dt हो गया। माइनस कॉमन लेके मैं उधर ले जाता हूं तो फिर क्या मिल गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx और ये माइनस dt। माइनस क्यों हो गया समझ गए होंगे, इधर से माइनस कॉमन लिया और उसको उधर ले गया, यानी नीचे वाले को टी लेने पर ऊपर वाला मिल जाता है। नाउ अब हम आई को क्या लिख सकते हैं वो देखें। ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx, ये पूरा कहां गया, dt माइनस dt, और नीचे वाले को आपने t ले लिया तो पहले तो 1/2 बाहर है, उसको लिखते हैं 1/2। ऊपर वाला उस पूरे की जगह माइनस dt लिख सकते हैं, तो माइनस भी मैं बाहर ले रहा हूं और 1 नीचे वाले को t ले लिया और ये dt प्लस हाफ एक्स प्लस 1/2x और प्लस c जैसे है वैसे के वैसे आ गया। इसके बाद में देखें i इक्वल्स टू माइनस 1/2, 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t, तो ये log t प्लस 1/2x प्लस c। फाइनली 1/2 log और t का वैल्यू जब आप पुट कराएंगे तो क्या था, cos x माइनस sin x, तो ये आ गया cos x माइनस sin x प्लस 1/2x प्लस c। इक्वेशन कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये 10 का फर्स्ट था और बिल्कुल इसी की तरह 10 के सेकंड क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करें सेल्फ, ठीक है। मैं इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करवा रहा हूँ 10 का, क्योंकि यहाँ कोट है। जैसे ही कोट को आप कोस बाई साइन राइट करेंगे, जैसे 10 क्या हो गया साइन बाई कोस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कोट है उसको आप कोस बाई साइन राइट करेंगे और फिर एलसीएम लेके ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे और फिर एक बार ट्राई करेंगे। उम्मीद है आपको आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसके बाद में 10 का सेकंड आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 11 को फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक 4x डिवाइड बाय रूट ऑफ 10x और dx। देखो ये क्वेश्चन है 11 का सेकंड, सॉरी 11 का फर्स्ट, सेक 4x डिवाइड बाय रूट ऑफ 10x। तो वैसे तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहा होगा 10 को t लेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तो 10 और सेक स्क्वायर का तो सीधा सीधा, लेकिन फर्क क्या है, 10 के साथ रूट है और सेक स्क्वायर की जगह सेक 4 है, इतना ही तो फर्क है। तो थोड़ा बहुत इनको चेंज करें, कैसे देखें, इसको राइट करें सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स और नीचे रूट ऑफ 10x और dx। अब अगर मैं इसको यानी कि 10 को t लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, सेक स्क्वायर एक्स dx dt। इस सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करेंगे, देखो इसको राइट करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स और dx, यहां आपके पास है रूट ऑफ 10x। अब 10x को t ले लेंगे, ठीक है। तो देखो लेट 10x इक्वल्स टू t, 10x को t लेते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx और ये dt हो गया, इसमें पुट कराएं। सो i इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 प्लस, जब 10 को t ले लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके है। सेक स्क्वायर एक्स dx, ये तो पूरा ही dt में कन्वर्ट हो गया और नीचे वाले को जैसे आपने t लिया वो क्या बन गया रूट t, क्योंकि रूट तो रहेगा उसके साथ। अब इसको सेपरेट करें, एक बार हो गया 1 बाई रूट टी
और dt, प्लस यहां हो गया टी स्क्वायर बाय रूट टी और dt। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको भी ऊपर लिखेंगे, तब क्या मिलता है देखें, रूट का मतलब हाफ पावर होता है, 1/2 पावर होता है, तो मैं इसको राइट कर सकता हूं t माइनस 1/2 dt। जैसे इसको ऊपर लेके पावर क्या हो गया, माइनस हाफ हो गया, प्लस देखो ऊपर t की पावर 2 है और नीचे हाफ है, यानी आप जैसे इसको ऊपर लेंगे आपको t की पावर मिलेगी 2 माइनस हाफ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैंने इसको इस तरीके से लिख के समझाया है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो समझ लें। बाकी तो मोस्टली बच्चों को तो ये पता ही है कि जब टी स्क्वायर को हाफ यानी रूट टी से डिवाइड करेंगे तो टी की पावर कितना आएगा, है ना। यहाँ देखें ये क्या मिल गया, टी की पावर माइनस 1/2 dt, प्लस ये टी की पावर आपको मिल जाएगा 3/2, यानी 2 में से हाफ चला जाता है तो 1.5 रह जाता है, जिसको हम 3/2 भी राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ में इसका इंटीग्रेशन कर सकता था, लेकिन अभी उसको कैलकुलेट करना बाकी था, और दोनों को एक साथ ही इंटीग्रेट करेंगे तो वो बेटर रहता है ना। तो यहां से अब मैं दोनों को इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये हो गया t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, प्लस ये हो गया t की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1, और प्लस c क्या मिल जाएगा, t की पावर देखो माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि 1/2 प्लस का, और नीचे वही 1/2, प्लस यहाँ t की पावर 3/2 प्लस 1, जब एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 5/2, 5/2, और नीचे भी 5/2 प्लस c। अब जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको सही से लिखें तो 2 रूट टी लिख सकता हूं 1/2 को, प्लस 2/5 और t की पावर 5/2 प्लस c। एक काम और बाकी रह गया, वो क्या कि t का वैल्यू पुट करना है, और t को हमने क्या लिया था, 10x लिया था। तो यहां हो गया 2 रूट ऑफ 10x प्लस 2/5 और 10 5/2x, साथ में प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट था, जहां सेक 4 ऊपर था 10 नीचे था। वहीं से आइडिया आता है कि 10 को टे लेने पर सेक स्क्वायर मिल जाएगा, और इसीलिए उसी अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। इलेवन का सेकंड भी देखें एक बार, ये भी करते हैं। इलेवन का सेकंड देखें। इलेवन का सेकंड है 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x और dx। ठीक है, यह है 11 का सेकंड। क्या कर सकते हैं वो देखें, काफी सिंपल बन जाएगा जब आप 10 को साइन कोस में कन्वर्ट करा देंगे। तो देखो 10 को मैं राइट करता हूं 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं साइन x डिवाइड बाय कोस x। ठीक है, और ये 1 प्लस इसको भी क्या लिखेंगे, साइन x प्लस साइन x बाय कोस x और dx। ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, क्या मिल जाएगा ऊपर, ये आ गया कोस x माइनस साइन x डिवाइड बाय कोस x, और फिर ये डिवाइड, नीचे भी एलसीएम जब आपने लिया तो वो आ गया कोस x प्लस साइन x डिवाइड बाय कोस x और dx। देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाता है, i इक्वल टू, अब क्या मिला आपको, ऊपर आ गया आपके पास कोस x माइनस साइन x, और नीचे आ गया कोस x प्लस साइन x dx। जब आप इसको देखेंगे तो फिर से आपको याद आया होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि जब भी ऐसा सीक्वेंस आता है तो नीचे वाले को टी लेना होता है।
और ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाता है। तो देखो लेट cos x प्लस sin x इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx और ये dt हो गया। यहां देखें साइन एक्स माइनस का ही है, कोस एक्स प्लस का ही है, बिल्कुल एज इट इज है, बस ये इधर उधर लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आप राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन, यानी i इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, देखो कोस माइनस साइन dx, ये वाला तो बन गया dt और नीचे वाले को आपने ले लिया t, तो ये मिल गया आपको 1/t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है। तो i क्या मिल गया, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो ये log और t हो गया प्लस c साथ में आ गया। i आपको क्या मिल जाता है, log और t क्या रखा t अपने पास, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x और प्लस c। ओके है, फर्स्ट बस यही याद रखें। देखो यहाँ जब tan आए या फिर कोट आए, दोनों ही केस में हमें इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना है और ऐसा ही सीक्वेंस बनेगा। जब यहाँ tan आएगा तब भी, और जब यहाँ कोस आए वो कोट आएगा तब भी यही सीक्वेंस बनेगा, और फिर आप नीचे वाले को t लेंगे और क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना।